और आज हमारे बीच में हैं विनीत जी गुरनानी। कबीर दास जी के बारे में बोलेंगे। क्या ऐसे क्या था कि मतलब सिखिज़्म ने उनको अपनाया? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर क्यों लिया गया उस शब्द को, मतलब कबीर साहब के जो दोहे थे उन सबको। रीज़न मुझे ये लगता है कि क्योंकि सिख धर्म नया था, नई धारा फूट रही थी। नया जब भी कुछ फूटता है ना तो उसमें ट्रेडिशंस नहीं होते। मैं कभी गुरुद्वारे गया था एक बार, तो ये शब्द जो चल रहा था उनका, ये मेरे बड़ा दिल के करीब मुझे छू गया कि अव्वल अल्लाह। ये कबीर साहब जी है ना, इनका जन्म और माता पिता को लेके कई विचारधाराएं तो हैं। तो एक्चुअली सच क्या है इनकी कहानी का? साधारण तरीके से उनका जन्म नहीं हुआ था। उनके माता पिता को मिले थे फूल के अंदर। फूल के अंदर मिले थे और है ना, लोगों ने बोल दिया कि ये हिंदू का बच्चा है। पर जैसे मैंने मतलब किताबों में पढ़ा और ज़्यादातर अपनाया तो मुस्लिम धर्म नहीं, पर हिंदुओं ने भी हक पूरा जमाया। उनके है ना सिर पे पगड़ी बांध के मोर पंख लगा दिया। जो उनका ये वाला दोहा है मंदिरों को लेकर कि पाथर पूजे हरी मिले तामे पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो वो बोल रहे हैं एक पत्थर की मूर्ति से तो एक चक्की भली है, कुछ तो यूटिलाइजेशन है उसका, कुछ उससे कुछ तो कर सकते हैं हम। यही वाली बात वो कहना चाह रहे हैं कि जहाँ से आपको वैल्यू मिले ना, वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप जब पैदा होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई नेम लेकर पैदा होते हैं ब्रांड का। वो पीके मूवी का था कि ठप्पा लगा हुआ है क्या कहीं पर कि आप कौन से ब्रांड के पैदा हुए। असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजता है। कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? कबीर दास जी है ना, ये जो फर्जी बाबा आजकल ये अंधविश्वास पे बहुत प्रहार करते थे हमेशा। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, तो क्या हमने रोक दी? हम तो कर रहे हैं। माला फेरने पर उन्होंने कहा था कि नाम जप, अब आजकल तो सब कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उनका इस पर एक बड़ा प्यारा दोहा है कि माला फिरत फिरते जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो अब यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि जो माला वाली है ये हटाओ और यहाँ ध्यान दो। पर हमने क्या ये बात मान लिया? आजकल तो बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है। आजकल तो वो ऑनलाइन काउंटर भी आ गए हैं जिससे हम वो हाथ में डालते हैं और उसमें काउंटर, डिजिटल काउंटर जो है, कि जब भी आप पंथ के खिलाफ बात करेंगे, सत्य के साथ बात करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ होंगे। कबीर साहब के लिए भी कहानी आती है कि उनको पकड़कर पनिश करने की कोशिश करी थी, पागल हाथियों के सामने रख दिया था कि कुचल दिया जाए। पर कहानियाँ कहती है कि जो हाथी था वो कबीर साहब के सामने आके नतमस्तक हो गया, उसने उसका प्रणाम करा। ये उनका दोहा है जो को अपने बारे में बताते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मैं राम का कुत्ता हूँ। एक मैं आपको बोलूँ कि आप ना बिना मेकअप के अच्छे लगते, मेकअप करा करो। तो ये क्या मैं सच में आपका भला कर रहा हूँ? ये तो मैं आपको और ज़्यादा परतों में डाल रहा हूँ। लेकिन इसे आप रखेंगे ना, इसे काटिएगा मत, ये होना चाहिए। देखिए अभी हम क्रिटिक की बात कर रहे थे, क्रिटिक की बात कर रहे थे। मेरे को कैमरे के सामने आना तो मेरे को करना पड़ेगा। वो देखिए आपका है, पर मैं आपने क्रिटिक की बात करी तो देखिए ये बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। जो ये साधुकड़ी भाषा में जो ये वाणियाँ गाई गई हैं, इसमें सिर्फ इंसानियत की बात की गई है। आप जान रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं संत कबीर दास जी के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि हमेशा हिंदू मुस्लिम की दीवारों को तोड़ने की कोशिश किया करते थे। और आज हमारे बीच में हैं विनीत जी गुरनानी, जो कि मास्टर्स इन फ़िलॉसफ़ी हैं, वेस्टर्न और इंडियन फ़िलॉसफ़ी के माहिर हैं। और जब इनका मैंने इंस्टाग्राम चैनल देखा तो इनके लिखा हुआ था आई थिंकर मैं बोरा। तो मैंने इनको कॉल करके पूछा कि आई थिंकर तो ठीक है कि फ़िलॉसफ़र हो, मैं बोरा क्यों लिखा हुआ है? तो कहता है ये वर्ड मैंने कबीर दास जी से पिक किया। तो मेरे मन में एकदम बात आ गई कि ये ही मेरे पॉडकास्ट में आके कबीर दास जी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि जब ये वर्ड ये पिक कर सकते हैं तो इससे बेहतर कौन समझा सकता है। नमस्कार वनीत जी, मेरे शो में आपका स्वागत है। जो कबीर दास जी से उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल नहीं ली थी, उनको अनपढ़ जूल्हा कहा जाता था। और पर उनके जो ये जो वाणियाँ थी, जो इनकी जो लैंग्वेज थी, इन्होंने अरबी भी डाली, संस्कृत भी डाली, हिंदी भी डाली, उर्दू भी डाली, और इनकी वाणियाँ जो निकल के आई तो वो इतनी गहरी थी कि वो जो सोक्रेट्स और कांत की जो फ़िलॉसफ़ी है उसको भी पीछे छोड़ जाती है। तो इनकी
इतनी वाणियों को आगे क्यों नहीं लाया गया? क्यों हम उनको दबा के रखे जा रहे हैं और वो वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़े जा रहे हैं? क्या कारण है इसमें? क्यों इसका जो इतना जो स्पेशल चीज़ है उसको क्यों नहीं प्रेज़ेंट कर रहे हम लोग? कि बात ये है ना कि प्रेजेंट ना भी करें तो एक बार को ठीक है, पर गलत तरीके से प्रेजेंट कर देना वो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे अगर आप कबीर साहब को नहीं जानते तो शायद आपके लिए वो एक मिस्टिकल चीज़ होती है कि मैं जानूँ क्या है, पर हमें 5th 6th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि वो तो एक कवि थे साधारण से। तो हमने उनको कवि की हैसियत से, कवि की नज़र से ही देखा कि हाँ इनके दोहे हैं, 3-4 कुछ बात कर देते हैं ठीक ठाक, और हाँ अच्छी ठीक ठाक बात कर लेते हैं, लेकिन फिलोसोफर नहीं है। हमें कभी भी अगर पढ़ाया जाता था, मुझे तो याद नहीं है कि कभी ये कहा हो कि बहुत महान दार्शनिक हैं। हमें तो ये कहा था कि संत हैं, कवि हैं, ठीक ठाक बातें कर लेते हैं। तो अगर वो ना किया जाता तो मुझे लगता है शायद कि हम उनको एक अलग नज़रिए से देख पाते, अपने ओरिजिनल नज़रिए से देख पाते, पर वो हुआ नहीं। तो हमें ये लगता है कि हमारे पास अच्छे फिलोसोफर्स नहीं हैं, अच्छे संत नहीं हैं। हम वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा झुकाव रहता है आजकल यंग जनरेशन का। हमारा भी कॉलेज में हम वेस्टर्न ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें उस तरीके से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया। अब आप देखिए कॉलेज में भी, सिलेबस में भी कबीर साहब का या हमारे संतों का कहीं नाम नहीं है। इंडियन फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी में ऐसे भी नाम है जिनको नहीं होना चाहिए, पर कबीर साहब नहीं है, जिनकी फिलोसफी को समझना बहुत ईजी है, जिनको समझना बड़ा सरल है, एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो इसका मुझे एक रीज़न जो लगता है वो ये है कि उनकी जो सरलता है ना, उनकी सरलता ही उनकी कमज़ोरी है। उनकी कमज़ोरी है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना इंडिया में कि आप किसी बात को बहुत ऊंची तब मानते हैं जब हम कहते हैं कि इतना अच्छा बोल गया मुझे समझ ही नहीं आया। हम ये बोलते हैं ना कि उसने इतनी बड़ी बात बोल दी मुझे तो समझ में ही नहीं आई। हाँ, जैसे मैं भी इंग्लिश पिक्चर जाती हूँ, देखती रहती हूँ, फिर बाद में बोलती हूँ क्या हुआ था उसमें? वैसी ही कहानी हो गई ना, मतलब इसमें भी तो। हाँ, तो हमें लगता है कि जो चीज़ समझ में नहीं आई वो बहुत ऊंची हो गई, और जो चीज़ समझ में आ गई जैसे वो दो लाइनों में अपनी बात कह देते हैं, तो हमें लगता है हाँ ये तो साधारण सी बात है, तो पता थी मुझे। तो हमें लगता है कि हाँ ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो हमें समझ में नहीं आ रही, जो जटिल है, एकदम गूढ़ है। तो सरलता ही मुझे लगता है कि उनका सरलता ही उनकी शक्ति होनी चाहिए थी, पर वो उनकी वीकनेस बन गई। वीकनेस हो गई। पर जैसे सिखिज़्म जो नया धर्म आया, उन्होंने तो उनकी वाणियों को प्रिजर्व किया, क्योंकि आपने तो बोला ना कि उनकी वाणियाँ उनके फॉलोअर्स ने लिखी थी, पर वो तो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। जो सिख ग्रंथ में है वो ऑथेंटिक है और आज भी गाई जाती है। तो क्या ऐसे क्या था कि मतलब सिखिज़्म ने उनको अपनाया? देखिए लिखी तो फॉलोअर्स ने ही थी, पर जो ऑथेंटिसिटी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में माना जाता है कि वहाँ पर जो शब्द है, वहाँ पर जो श्लोक हैं वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। क्योंकि सिख धर्म के अंदर ऐसा है कि आप उनकी किताबों के साथ फेरबदल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उनके शब्द हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर क्यों लिया गया उस शब्द को, मतलब कबीर साहब के जो दोहे थे उन सबको, तो उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि क्योंकि सिख धर्म नया था, नई धारा फूट रही थी, और नया जब भी कुछ फूटता है ना तो उसमें ट्रेडिशंस नहीं होते, उसमें रिचुअल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पुराना धर्म की कहानियाँ हैं, तो अब आप ये बोलेंगे कि कुछ नया आएगा तो आप बोलेंगे ये हमारे उससे मेल नहीं खाता, यानी ये तो हमारी प्रथा से आ ही नहीं रहा, ये तो हमारी प्रथा से अलग है। अब जैसे समझिए अगर हिंदू धर्म का ही कुछ है और उनमें वेशभूषा का बड़ा एक माना जाता है कि साहब ये साधु इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अब कोई आप मेरे जैसे कपड़े पहन ले और समझिए उसमें ज्ञान भी हो, तो क्या आप उसे साधु कहेंगे? आप कहेंगे तो हमारी प्रथा से आ ही नहीं रहे, तो साधु जैसे दिखते ही नहीं, इन्होंने यहाँ तिलक नहीं लगाया, गेरुआ वस्त्र नहीं पहने, तो हम क्यों इन्हें साधु कहें? सिख धर्म में ऐसा नहीं था, वहाँ नया ही धर्म फूट रहा था, और जब कोई चीज़ नहीं होती है तो वहाँ पर जो प्रथाएं होती हैं उनसे ज़्यादा ज्ञान को, उनसे ज़्यादा इंसान की सफरिंग को, इंसान की भलाई को मायने दिए जाते हैं। तो वहाँ पर कबीर साहब बिल्कुल सटीक सीधी बात करते थे, तो इसलिए उनका स्थान आज गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, कई अन्य संतों के साथ। और एक आधा कोई ऐसा जो वाणी गाई जाती है उनके? जो फिलॉसफी है सिखिज़्म की और कबीर साहब की, वो एक ही तरफ को जाती है, निराकार की तरफ जाती है, साकार से निराकार की तरफ जाती है, कि आपसे शुरू होकर आपके ही परे चली जाएगी। तो मैं कभी गुरुद्वारे गया था एक बार, तो ये शब्द जो चल रहा था उनका, ये मेरे बड़ा दिल के करीब मुझे छू गया कि अच्छा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपया, कौन भले कौन मंदे। कि मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है अल्लाह, अव्वल सबसे पहले उन्होंने एक नूर से, एक ही रोशनी से पहले रोशनी को क्रिएट करा, फिर उस रोशनी से एक ही
जो ये पूरा जग है ये बना, उस जग में हम आप हैं, सब उसी से बने हैं, एक ही रोशनी से। तो उसमें कौन ऊपर कौन नीचे, कौन भला कौन बुरा, तो ये जो बात है ये एकता को दर्शाती है, ये एक वननेस को दर्शाती है। और इसी की आज की डेट में हमें कमी दिखती है। आज हम देखते हैं कि हर पंथ एक दूसरे को बांटने में लगा हुआ है कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं, हमारी मान्यताएं अलग है। तो अब उससे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। पर ये जो बात है जो गुरु ग्रंथ साहिब में है कि अव्वल अल्लाह एक नूर से, एक ही रोशनी से हम सब बने हैं, उसमें कौन ऊपर कौन नीचे, कौन भला कौन बुरा। बहुत सुंदर समझाया आपने। ये कबीर साहब जी है ना, समाज सुधारक भी थे, क्रांतिकारी संत भी थे, कवि भी थे। इनका जन्म और माता पिता को लेके कई विचारधाराएं तो हैं। तो एक्चुअली सच क्या है इनकी कहानी का, सच क्या है? देखिए, ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है। कहा यह जाता है कि साधारण तरीके से उनका जन्म नहीं हुआ था। वो तो उनके माता पिता को मिले थे, जो जुलाहे थे उनको मिले थे फूल के अंदर। तो फूल के अंदर मिले थे और है ना, लोगों ने बोल दिया कि ये हिंदू का बच्चा है। तो ऐसे हिंदू का बच्चा क्यों मान लिया? क्योंकि वो बनारस घाट में मिले थे इसलिए। हाँ, तो अब आप देखिए ना क्या होता है कि मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी तो है ही ना। कॉन्ट्रडिक्टरी तो है कि यहाँ पर ये होता है कि जब भी कोई संत, जब भी कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, तो हर कोई इस पर अपना हक जमाना चाहता है कि ये हमारे। तो आपको क्या लगता है जब वो जीवित होंगे क्या तब लोग उनके लिए लड़ रहे होंगे कि ये हमारे वाले हैं? जब तो वो मंदिर को भी गाली दे रहे हैं कि तुम्हारे मंदिरों से भी नहीं आएगा भगवान, वो मस्जिदों को भी कह रहे हैं तुम्हारे से भी नहीं आएगा, तो क्या आपको लगता है तब मुसलमान या फिर हिंदू ये बोलते होंगे कि नहीं हमारे हैं? तब तो ये बोलते हैं कि तुम्हारे हैं तुम ही रखो। तो मरने के बाद जब किसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो हर कोई कहता है कि नहीं ये हमारे तरफ के हैं, ये हिंदू के हैं, और वो लोग कहेंगे कि पर जैसे मैंने मतलब किताबों में पढ़ा और जैसे मैंने उसमें पढ़ा कि ज़्यादातर तो उन्होंने मतलब बोला तो मतलब सभी भाषाओं को मिला के बोला, पर उन्होंने ज़्यादातर अपनाया तो मुस्लिम धर्म ही। क्योंकि मुस्लिम धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने अपने बेटों के बच्चों के नाम भी वैसे ही रखे, और क्योंकि वो मुस्लिम दंपत्ति ने उनको पाला था तो उन्हीं के उसमें बड़े हुए। पर हिंदुओं ने भी हक पूरा जमाया। कैसे बताओ? उनके है ना सिर पे पगड़ी बांध के मोर पंख लगा दिया। देखिए, हमें ये जो चित्र मिलते हैं, जो कहानियाँ मिलती हैं, कोई वहाँ था तो नहीं कहने के लिए कि कबीर साहब ऐसे थे या वैसे थे। जो कहानियाँ बाद में आती हैं वो अक्सर लोग अपने हिसाब से रचते हैं कि क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल बायस होगा, स्वार्थ होगा, तो मैं कह दूंगा कि वो थोड़े से ना हिंदुओं की तरफ थे, वो ना उनको सपोर्ट करते थे। मेरा स्वार्थ अगर होगा तो मैं बोलूँगा नहीं वो उस मेरे पंथ की तरफ थे। पर उनकी जो फिलॉसफी है, हमारे पास तो उनकी ऑथेंटिक सिर्फ फिलॉसफी है, कहानियाँ तो ऑथेंटिक है नहीं। हमारे पास उनकी फिलॉसफी, उनके दोहे हैं। वहाँ से तो ये पता पड़ता है कि वो किसी की तरफ ही नहीं थे, वो सबको ही काट देते थे कि जहाँ गलत है अगर तो कहते थे ये तुम्हारी प्रथा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और उसमें कोई रोक टोक नहीं कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ, थोड़ा सा संभल के बोलूँ। एकदम कटाक्ष बोलते थे कि अब हमें लगता है कबीर साहब तो बहुत मीठा मीठा बोलते होंगे, जैसा उनका वो दुआ है कि ऐसी बानी बोलिए मन का पक हो और उनको शीतल करे। ऐसी बात नहीं है। अब जब वो ये बात बोलते हैं कि ये वाली जो उनका ये वाला दुआ है मंदिरों को लेकर कि पाथर पूजे हरी मिले तामे पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो वो बोल रहे हैं एक पत्थर की मूर्ति से तो एक चक्की भली है, कुछ तो यूटिलाइजेशन है उसका, कुछ उससे कुछ तो कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ उन्होंने रोका थोड़ी कि मैं अगर मुझे लोग हिंदू मान रहे हैं तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दूँ। सेम जब उन्होंने मस्जिद पर बोला कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, फिर क्या आगे मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, तो वहाँ पर भी उन्होंने नहीं रोका अपने आप को कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ ऐसा ना बोलूँ जिससे बुरा ना लगे। तो ये तो कहीं नहीं देता उनकी फिलॉसफी में वो कि वो किसी का सपोर्ट करते थे। तो उनको मतलब जब इन्होंने ये हिंदू के लिए ये बोला होगा कि क्या ये मूर्ति क्यों बना रहा है, तो ये कर रहा है, तो उन्होंने हिंदुओं ने भी उनको बहुत किया होगा, प्रताड़ित तो किया होगा। जब उन्होंने मुसलमानों ने बोला होगा उनके लिए कि भाई ये आज़ान इतनी तेज़ क्यों पढ़ रहे हो, कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, तुम इतनी तेज़ बढ़ के क्यों कर रहे हो, तो तब उनको भी प्रताड़ित तो मुसलमानों ने भी किया होगा। बिल्कुल। अब आप जब कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, जिस भी इंसान ने बिना किसी पंथ से जुड़े सच की बात करी है, ऑथेंटिक बात करी है, उसको प्रताड़ना मिली ही है। चाहे आप उधर देख लीजिए तो जीसस जो हैं उनको तो टांग ही दिया था। हाँ, फिर एक मंसूर की कहानी आती है कि उनका तो बड़ा भयानक वृतांत है कि चमड़ी उधेड़ ली थी और सड़क पर
बहुत कुछ किया गया था। तो जब भी और वैसे ओशो थे, उनके पास कोई वोट मांगने नहीं जाता था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। उनका भी आप देखिए हाल क्या किया था कि उनको मेरे ख्याल 160 देशों ने बैन कर दिया था। बैन कर दिया था, और इनके पास इंडिया में रहते हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं जाती थी। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाती थी, सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, सपोर्ट नहीं था इसलिए वो वहाँ चले गए थे। तो ये तो हर काल में हुआ है और होता आएगा ही कि जब भी आप पंथ के खिलाफ बात करेंगे, सत्य के साथ बात करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ होंगे। तो कबीर साहब के लिए भी कहानी आती है कि उनको पकड़कर पनिश करने की कोशिश करी थी, पागल हाथियों के सामने रख दिया था कि कुचल दिया जाए, या फिर हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया था। पर कहानियाँ कहती है, अब इनमें कुछ मर्म होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑथेंटिक रियल बात है, पर कहानियाँ कहती है कि जो हाथी था वो कबीर साहब के सामने आके नतमस्तक हो गया और उसने उसको प्रणाम करा। तो क्या था वो, कोई दिव्य आत्मा थी कि क्या थे वो कबीर साहब, क्या थे? मतलब ऐसा क्या था उनमें कि मतलब कोई चमत्कारी अवतारी या चमत्कारी क्या थे? अवतार कहना ना बड़ा एक उन लोगों के साथ एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी जब उन्हें चमत्कारी कह देते हैं ना। देखिए, मेरा कबीर साहब का जो मुझे उनसे प्रेम है वो है ही इसलिए क्योंकि वो दुख अनुभव करते हैं। वो कोई कोई वो चमत्कारी भगवान जैसे नहीं है कि जिसे कोई फील नहीं होता, जिसके पास शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर और सकता दुख है। तो गौतम बुद्धा भी अनुभव किए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं उन्हें भी अवतार नहीं कहता, क्योंकि जब हम अवतार कह देते हैं ना तो उसमें समस्या ये होती है कि आप ये कह देते हैं ये हमसे अलग है। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो अवतारवाद वाली पूरी ही चीज़ है वो हमें अपने आप से बचाने के लिए होती है। हम जब ये कहते हैं कि भाई राम ने तो देखो लंका, सोने की लंका छोड़ दी थी, 14 साल का वनवास कर लिया था, तुम क्यों नहीं छोटा सा भी स्ट्रगल करते हो? हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो तो राम थे, उनके पास तो शक्तियाँ थी, वो कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जब हम ये कहते हैं गौतम बुद्ध ने राज्य छोड़ दिया था और चले गए थे, तुम तो 100 गज के मकान के लिए भी लड़ाई करते, वो भी नहीं छोड़ पा रहे। हाँ, उन्होंने तो रानियाँ छोड़ दी थी, बच्चे छोड़ दिए थे, परिवार छोड़ दिया था, तुमसे कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो हम ये कह देते हैं कि नहीं साहब, वो तो गौतम बुद्ध थे, वो तो स्पेशल शक्तियाँ लेके पैदा हुए थे। तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? उन्होंने स्ट्रगल करके छोड़ा। आप इमेजिन कीजिए ना, उनकी भी फैमिली थी, उनका भी राज्य था, जब उन्होंने छोड़ा होगा उनको भी दुख हुआ होगा, लेकिन कुछ चीज़ थी जो उस राज्य से, उस परिवार से बढ़कर थी, जिसकी खोज में वो लोग गए। तो कबीर साहब की तो खोज मेरे ख्याल से जन्म से शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सफरिंग से ही तो पैदा, मतलब वो शुरू से ही उन्होंने सफरिंग देखी और उसी में बड़े हुए, और सुने उन्होंने उस सफरिंग को अपनाया। बिल्कुल, मतलब उससे भागे नहीं। हाँ, उससे भागे नहीं, उन्होंने छोटा काम किया, जुल्ला का काम किया और अपनी वाणियाँ भी गाई और मतलब सब चीज़ किया। घर में भोजन नहीं होते हुए भी भोजन लोगों को खिलाया, और सब बुरा काम अपने बेटे को करने को कहा, वो भी खुलेआम करने को कहा कि चोरी कर रहा है तो जाके बोल के आ कि मैं तेरे घर चोरी कर रहा हूँ। तो ये क्या था, इनमें क्या था, ये गुण क्या था? देखिए, ये भी कहानियाँ ही हैं। हम ये तो नहीं जानते कि सत्य है, क्योंकि कई प्रथाओं का, कई मान्यताओं में ये कहते हैं कि साहब कबीर साहब की शादी थी, बच्चे थे, कईयों का कहना है कि नहीं थे। पर जब भी किसी संत, किसी महापुरुष के लिए कहानियाँ लिखी जाती है तो उस कहानी में एक मर्म होता है कि उसके माध्यम से हमें समझाया क्या जा रहा है। उन कहानियों की ऑथेंटिसिटी क्या है, हमें उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि सच था कि नहीं, इससे मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं, वो बात क्या है। कबीरदास जी के जो गुरु थे रामानंद जी, उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत लेट स्वीकारा था कि स्वीकारा ही नहीं था। तो उनके हिसाब से, कबीर साहब के हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा क्या है? देखिए, ये जो आप बता रही हैं बात, इसकी कहानी तो ये कहती है कि कबीर साहब ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो उच्च वर्ग से नहीं थे तो गुरु स्वीकार नहीं कर सकते थे उनको, उस समय की प्रथा ऐसी थी। लेकिन एक कहानी ये कहती है कि एक सुबह रामानंद जी जा रहे थे घाट पर और समय ऐसा था कि अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो के पैरों में जाके लेट गए और जैसे उनका पैर टच हुआ तो उनके मुंह से निकला, रामानंद जी के मुंह से निकला राम। तो कहानी ये कहती है कि उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ, राम नाम मुझे मिल गया, मुझे मेरा वो दीक्षा मिल गई। हाँ, मुझे मिल गई। पर अब कुछ कहानियों का ये भी कहना है कि जब रामानंद जी ने ये देखा कि इतनी डेडिकेशन है किसी में ज्ञान के प्रति, तो उसे ज्ञान मिलना चाहिए, और उन्होंने अपनी प्रथा के खिलाफ जाके भी उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें बाद में शिक्षा दी। तो और ये कहानी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी ठीक इसलिए भी लगती है क्योंकि उनके जो दोहे हैं उनमें हमें जिक्र मिल जाता है, दिख जाता है कि ना ये इस इंसान ने वेद पढ़े हैं, अध्ययन तो किया है, क्योंकि वो खंडन भी करते हैं वेदों का कई जगहों पर कि अच्छा, कबीरदास जी हाँ खंडन करते हैं। जैसे एक जो बलि प्रथा है हमारे वेदों में कि
तो उसमें उनका दोहा है कि अश्वमेध गौमेध नरमेध कबीर कहे अधर्म को धर्म बतावे वेद। तो कहते हैं कि जो चीज़ अधर्म है उसको वेद धर्म बता रहे हैं, कि बलि बलि अधर्म है। हाँ अधर्म है। हाँ। तो अब अगर वो इंसानी बात बोल पा रहा है कि अधर्म है वेद में, तो इसका मतलब उन्होंने पढ़े होंगे ना। बिना पढ़े तो, क्योंकि आज जैसा नहीं है कि आज तो हमने गूगल कर लिया और वेद आ गए, उस समय बहुत कम लोगों के पास ही एक्सेस होता था। तो ये मतलब आप मानते हो कि ये कबीर के जो ये जो वाणियाँ थी इसमें वेदों का भी थोड़ा ज्ञान था? ज्ञान तो जो वेद मतलब कुछ मतलब चर्चाएं थी। वेदों में, वेद कोई ऐसे एक किताब नहीं है, है ना? वेद भी कई बड़ी एक श्रृंखला है। तो उसमें जो सबसे काम की चीज़ है वो है उपनिषद। हाँ हाँ। तो हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अध्ययन तो उन्होंने किया ही होगा उस चीज़ का, और उसमें जो पार्ट लेने लायक था वो उन्होंने लिया भी और आगे बांटा भी अपनी वाणी में, और जो नहीं लेने लायक था उसका बहुत जोरों शोरों से खंडन भी किया। तो आजकल एक संत हैं, अपने आप को अवतारी मानते हैं, कबीरदास जी के। उन्होंने भी बोला कि ये ना वेदों का जिक्र है इनकी वाणियों में, तो फिर वो झूठ क्या बोल रहे हैं? वो भी फिर सत्य ही बोल रहे हैं। नहीं, पर बात ये है ना कि वेदों का कौन सा भाग है, कौन सा भाग लिया है? अगर उपनिषदों वाला भाग है तो सही बात है। अच्छा। पर हमें नहीं दिखाई देता कि जो व्यवस्था है वो उपनिषदों से चल रही है। हम तो आज भी देखते हैं कि पुरानी प्रथाएं ही चल रही है। तो अब जैसे हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं ना, आप मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, तो क्या हमने रोक दी? हम तो कर रहे हैं। माला फेरने पर उन्होंने कहा था कि नाम जप। अब आजकल तो सब कह रहे हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उसमें उन्होंने तो बड़ा उनका उनका इस पे एक बड़ा प्यारा दोहा है कि माला फिरत फिरते जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो अब यहाँ पर तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो माला वाली है ये हटाओ और यहाँ ध्यान दो। पर हमने क्या ये बात मान लिया? आजकल तो बहुत जोरों शोरों से चलता है। आजकल तो वो ऑनलाइन काउंटर भी आ गए हैं जिससे हम वो हाथ में डालते हैं और उसमें काउंटर, डिजिटल काउंटर जो है। ये तो अब मेरे को ही बोलते हैं ना, जो भी आते हैं मेरे इधर पॉडकास्ट में करने में, पंडित जी लोग, आप एक दिमाग है ना चंचल बहुत है, आप है ना नाम जप करो, नाम जप करो। तो मतलब दिन भर यही बोलते रहते इसके हैं। तो साफ उन्होंने खिलाफ बोल ही दिया। तो हम कौन सा उसकी बात को रख रहे हैं, उनकी बात को रख रहे हैं। और रही बात अवतार की, तो उन्होंने तो खुद अपने आप को कभी अवतार नहीं कहा। आप मानेंगे नहीं, ये दोहा मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ये उनका दोहा है जो वो अपने बारे में बताते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, अपने बारे में बताते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, तित खींचे तित जाऊं। कि मैं राम का कुत्ता हूँ, मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं तो राम के कुत्ते बराबर। और नाम भी दे दिया उन्होंने अपने आप को, मोतिया मेरा नाम, कि जहाँ राम खींचते हैं वहाँ चला जाता हूँ। तो क्या वो अपने आप को अवतार बता रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं राम, या फिर वो अपने आप को कुछ और बता रहे हैं? तो ये क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है उनके हिसाब से? उनके हिसाब से तो अब आप देखिए, कोई मॉडल तो है नहीं उनका। जैसे हम और प्रथाओं में एक मॉडल होता है कि किसको शिष्य स्वीकार करना है, किसको नहीं करना। पूरी इंडियन फिलोसॉफीज में कई बार क्राइटेरिया होता है कि ये अगर है किसी में, ये 4 चीज़ें हैं तो उसको शिष्य स्वीकार करना है, नहीं तो नहीं करना। या 8 चीज़ें हैं, करना है। कबीर साहब को तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वो तो सड़क चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसको उनकी बात समझ में आ रही है सुन के शिष्य बन गया वो तो उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि हाँ उनका शिष्य का ये है, बड़ा वो कंट्रोवर्शियल सा है कि वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो कहते हैं कि मेरे साथ चलना है तो अपना घर जला दो, जो घर जा रहे आप ना। तो बोले मैं तो मशाल लेके खड़ा ही हूँ जलाने, तो तुम भी अगर जलाना चाहते हो तो मेरे संग हो लो। लेकिन यहाँ पर घर जलाने की बात नहीं कर रही, हम अपना ही घर जला लें। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने जो पूर्वाग्रह हैं, जो अपना मेंटली हमने एक तकून बना रखा है ना, घर बना रखा है कि मैं तो इन 4 चीज़ों को मानता हूँ, ये 4 मेरे लोग हैं, इसी में सिमट के रहना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये छोड़ना चाहते हो, ये छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। तो अगर कहें कि उनका शिष्य कौन बन सकता है, तो उनका शिष्य वो बन सकता है जो अपना पुराना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे समझाया। कबीरदास जी है ना, ये जो फर्जी बाबा आजकल ये अंधविश्वास पे बहुत प्रहार करते थे हमेशा। तो प्रेजेंट टाइम में तो जैसे उनकी शिक्षा तो सब अपना रहे हैं, पर क्या ये बाबा कल्चर, फाउंडेशन, फॉलोइंग्स, मतलब बाबाओं की फॉलोइंग, लेगेसी, कि भाई हम जाएंगे मरने के बाद हमको याद किया जाए, लेगेसी ये छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पे क्या होता? अगर कबीरदास जी होते तो क्या बोलते? तो उनको लेगेसी की पड़ी होती तो खुद में लिख लेते अपने दोहे। हाँ, फिर लिखने की भी वो नहीं करी कि मैं कुछ इसको रिकॉर्ड करके रखूँ कि साहब मैं हूँ कुछ अपने। और इवन अपने आप को नाम भी क्या देते थे? दास कबीर। हम उनको संत कबीर बोलते हैं, वो अपने आप को दास कबीर बोलते थे। दास का मतलब समझते हैं ना, सर्वेंट। कहते हैं कि अगर उनको अपनी लेगेसी की पड़ी होती
तो होता है अपने आप को कुछ श्री 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 801 लगाते कुछ श्री 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 करके कि संत नहीं, पर लेगेसी की उनको नहीं पड़ी थी। उनका तो लेगेसी को लेकर के या फिर इन चीज़ों को लेकर के कि मैं एक कल्ट होना चाहिए, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हुआ इस बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये देखने को मिलता है कि आजकल एक गलत तरीके से भक्तों का शोषण किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फॉलोअर्स के रूप में। तो उसका कारण भी ये है कि हम जो चीज़ सही है उसकी तरफ जा नहीं रहे। हम परेशान तो हम सब हैं, हम ये मानते हैं कि परेशान तो अब सब हैं, और सारी जो फिलॉसफी है, सारी संत परंपरा है, वो परेशानी दूर करने के लिए ही है। तो इंसान जब परेशान होता है ना तो किसी और के भागता है कि शायद मेरे को वहाँ शांति मिल जाए। शायद मिल जाए, और वो ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं आपको दावा दे दूं ना कि मैं आपकी परेशानी सुलझा दूंगा, तो आप भी ना सवाल पूछना कम कर देंगे। आप बोलेंगे कि हाँ परेशानी दूर करो, सवाल की किसको पड़ी है। पर उसमें फिर ये होता है कि अब आप मेरे पास आ गए, मैं आपका भला तो शायद करूँ ना करूँ, मैं अपना भला ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाए, बड़े बड़े महल खड़े हो जाएं। तो मैं आपको असली बात क्यों बताऊँगा? मैं आपको असली बात तो नहीं बताऊँगा कि ये चीज़ है जो आपको, जैसे जो गौतम बुद्ध की बात है, आपको दीपो भव, हाँ, या फिर कबीर साहब की बात है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। तो अगर यही बात मैं आपको बता दूंगा तो क्या आप मेरे आश्रम में मेरी बातों का बहुत ज़्यादा पालन थोड़ी करेंगे? तब तो आप एक रेबेल बन जाएंगे इन्हीं की तरह। अगर मुझ में कुछ कमी दिखेगी तो आप मुझे भी कह देंगे। जैसे उन्होंने वेद पढ़ने के बावजूद उन्होंने जब वेदों को खंडन किया है, तो अगर ये आप सीख गए तो हो सकता है ना मुझसे सीख के मुझे ही आप काटने लग जाएं कि नहीं आपकी बात गलत है। तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे पास ऐसे रेबल फॉलोवर्स आएँ? तो इसलिए लोग क्योंकि परेशान हैं और दिन ब दिन उनकी परेशानी बढ़ती भी जा रही है, और परेशानी बढ़ रही है तो ऐसे मौके तलाश रहे हैं ये जो गुरु हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने अंदर अपने संग में ले लें जो ज़्यादा सवाल ना पूछें, जैसा बोलें वैसा करें, और बस हमारा भी काम चलता रहे। पर जो उनके संग उनके पास जाके और परेशानी और बढ़ी रही है, मन में शांति नहीं मिल रही। उसमें बड़ा एक झोल ये होता है कि जैसे समझिए आपको दर्द हो रहा है हाथ में, तो ये एक तरह का सिम्टम है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए दर्द उठ रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि साहब मुझे, एक तो डॉक्टर वो होगा जो बोलेगा मैं आपका इलाज कर देता हूँ, एक डॉक्टर वो बोलेगा मैं इस हाथ को ही सुन्न कर देता हूँ कि अब आपको पता ही नहीं पड़ेगा दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोलेंगे रिलीफ तो मिल गया कि हाँ मज़ा आ गया, हाथ में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन क्या दर्द हो नहीं रहा या दर्द का पता नहीं चल रहा? तो जब झूठी जगहों पर हम जाते हैं वहाँ एक तत्काल रिलीफ तो मिलता है, प्लेसिबो इफेक्ट, एक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, पर वो सुन्न हो गए आप, आपका दर्द अभी भी है अंदर, पर अब उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी कि नहीं साहब हम तो खुश हैं, हम तो एकदम ब्लिस, ये होता है ना आजकल एक ब्लिस ऐसे करके एक आंखें ऊपर चढ़ा के लोग कहते हैं कि हम तो आनंद में हैं। तो हम मतलब आज के ज़माने में हम परत पे परत चढ़ाए जा रहे हैं अपने पे और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इन पर कबीरदास जी जब मतलब न जातिवाद को मानते थे, न हिंदू मुस्लिम धर्म उनकी परंपरा कट्टरता को कोई विश्वास नहीं रखते थे, तो वो क्या समझाना चाहते थे? ये तो उन्होंने अपने दोहे से एकदम साफ कर दिया था अपनी ही खुद के आइडेंटिटी को लेकर के कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो यहाँ पर वो जब खुद को ही नहीं मानते कुछ, हम भी क्या बोलते हैं संत कबीर या कबीर दास, क्या उनका सरनेम याद है आपको? सरनेम हो कबीर, शुक्ला मिश्रा, कुछ नहीं यहाँ। पर ये जो उनका दोहा है ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि वैल्यू जो है जो आपको मिल रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी दुख की। अच्छा चलो तुम विनीत गुरनानी हो तो तुम गुरनानी छोड़ दोगे? हाँ मैं तो सर ने, आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखिए, ये तो नाम चलिए आपने बता दिया यहाँ पर, मैं बहुत मेरे फॉलोअर्स मेरा नाम नहीं पता है। अच्छा। मैं अपना सरनेम नहीं यूज़ करता हूँ, मैं नेम भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं चाहता तो विनीत थिंकर लिख सकता था, थिंकर गुरनानी लिख सकता था, नहीं लिखा मैंने। जो बात मैं समझ रहा हूँ अगर वो मैं जीऊँगा नहीं तो ये तो मैं अपने साथ ही धोखा कर दूंगा ना। तो अभी तो नाम आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो कहीं नहीं, इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे कहीं मेरा नाम नहीं है। तो यही वाली बात वो कहना चाह रहे हैं कि जहाँ से आपको वैल्यू मिले ना वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप जब पैदा होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई नेम लेकर पैदा होते हैं ब्रांड का। वो पीके मूवी का था कि ठप्पा लगा हुआ है क्या कहीं पर कि आप कौन सी ब्रांड के पैदा हुए। हम सब एक महीने में सेम है, जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि एक अल्लाह अव्वल की सबसे पहले उसने एक रोशनी से बनाया। दूसरा हम एक महीने में सेम है कि हम सब दुख अनुभव करते हैं, आप भी मैं भी। आपके साथ अगर कोई गलत करेगा
तो मुझे दुख होगा, मेरे साथ कोई गलत करेगा तो आपको दुख होगा। जैसे हम देखते हैं अभी ये वॉर चल रही है कंट्री में, ईरान में, इजराइल में, यूएसए, ट्रंप, तो सुनने को मिलता है कि आज 200 बच्चे बॉम्ब के नीचे आकर, आज मिसाइल छूटी तो इतने लोग, मासूम लोगों की जान चलेगी। तो हमें दुख नहीं होता यहाँ पर, हम बहुत दुख शोक अपना जाहिर भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, कहीं हैशटैग चलाते हैं इंस्टाग्राम पर, ऑनलाइन वगैरह सब जगह बात करते हैं। तो वहाँ क्या हम ये जाति पूछकर दुख बताते हैं कि अच्छा वो तो ईरान के बच्चे थे, उन पर तो गिरना चाहिए बॉम्ब, हाँ, और ये इजराइल के हैं, इन पर नहीं गिरना चाहिए? नहीं, हमें हर इंसान के लिए दुख होता है, क्योंकि पर वहाँ पर भी जो हैशटैग जिन्होंने चलाया है मतलब इसके तो वो भी जाति पे चलाया, जैसे मुसलमानों ने ज़्यादा चलाया और दूसरी जाति ने कम चलाया, क्योंकि थोड़ा तो अभी भेदभाव तो है ही। खैर अभी तो मतलब भेदभाव तो थोड़ा नहीं, काफ़ी है, काफ़ी है। भेदभाव है। अब भेद है तभी तो लड़ाई है। हाँ, भेद ही ना होते सरहदों के या किसी और चीज़ के तो लड़ाई होती ही नहीं। सबसे मूल भेद, हम जो सबसे मूल गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि मैं अपने आप को आपसे अलग मानता हूँ। जब मैं आपको अपने आप से अलग मानूंगा ना, तो उस अलगाव के मैं कई फैक्टर्स बता सकता हूँ कि जाति के उससे, जेंडर के उससे, कम्युनिटी के उससे, रीजन के उससे, कि मैं राजस्थानी हूँ, आप हरियाणा के हैं, हिमाचली हैं, जो भी है। तो जब हम ये करते हैं ना, तो एक चीज़ होती है, भेद से ही दुश्मनी आती है कि ये और मैं अलग अलग हैं, तो मेरा फ़ायदा और इसका फ़ायदा दोनों अलग अलग चीज़ है। कि अगर मुझे अपना फ़ायदा करना है ना, तो इसका नुकसान करके ही होगा। कहते भी है ना कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो कई लोगों की छाती पर पैर रखकर ही चढ़ना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये हमें भेद में डाल देती हैं। पर कबीर साहब की फ़िलॉसफ़ी में तो ये बात सीधी है कि हर इंसान एक जैसा ही है, उसका दुख एक जैसा है, और ऐसा नहीं कि कोई किसी से सुपीरियर हो गया, कोई किसी से इन्फीरियर हो गया, कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी से सुपीरियर हो गया, कोई इन्फीरियर हो गया। बात उसकी बस वो ज्ञान की बात उसकी ले लो, जो भी अच्छा ज्ञान है वो दे रहा है या कुछ भी है समझा रहा है, देखिए, तो जहाँ पर भी जो वैल्यू वाली बात है ना, वैल्यू जो आपको शांति का सच में अनुभव करवा रही हो, सच में आपके मन को सुलझा रही हो, वो चीज़ काम की है, लेने लायक है। वो फिर किसी से भी आती हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर ना हिंदू मुसलमान हो या जात पात, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो हम मानेंगे तो उससे समस्या ही बढ़ेगी। उल्टा फिर उससे होगा ये कि आप ईर्ष्या भी कई बार अनुभव करेंगे। जैसे अगर एक रिलीजन है और दूसरा रिलीजन है, इस रिलीजन में ग्रंथ अच्छे हैं, इस रिलीजन में हम कहेंगे कि थोड़े से कम समझ आते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अगर अब ये रिलीजन वाला इसको अलग तरीके से देखकर पढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या का अनुभव करेगा कि यार मेरे धर्म में क्यों नहीं ऐसी बातें हैं। तो वहाँ जो बात सच में उसके लिए की गई थी, वो नहीं देख पाएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक मित्र हैं डॉक्टर, और एक कोई बढ़िया अच्छा डॉक्टर है, वो आपको दवाई देगा, तो आप उस ईर्ष्या करेंगे कि मेरे डॉक्टर ने क्यों नहीं दी ऐसी दवाई। तो क्या आप उसको लेंगे सही से? और अगर ठीक हो गए उस दवाई को लेकर के, तो आपको कितना क्रोध आएगा कि यार मेरा अपना मुझे ठीक नहीं कर पाया, पराया कैसे ठीक कर गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया। आजकल देखा गया है कि लोग अपने रिश्तों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता ले लो, भाई भाई का ले लो, भाई बहन का ले लो, माँ बाप का ले लो, बाप बेटे का ले लो, और अपने रिश्तों को या तो ठीक करने के संघर्ष में लगे हुए हैं या खुद को बदलने के संघर्ष में लगे। तो इसमें कबीर साहब का क्या टेक है? क्योंकि आजकल है ना, ऑनलाइन आप देखोगे कि ब्रेन को ठीक करने के लिए ये टेक्निक है, बीटा से अल्फा लाने के लिए, थीटा लाने के लिए, या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कर लो, लॉ ऑफ एट्रैक्शन का कोर्स कर लो, या आप ये मेडिटेशन वाली ये टेक्निक ये वाली कर लो। तो दिन भर यही चला जा रहा है। तो उनका क्या है इन चीज़ों पे, मतलब क्या, मतलब कबीर साहब का क्या होता, मतलब अगर ये रिश्ते को अगर हम ये ऐसे ही ठीक करते रहे, तो क्या हम अपने आप को, मतलब वो यही परत पर चढ़ाते जा रहे हैं ना अपने। मैं तो ये मानता हूँ कि कबीर साहब बड़े लकी हैं कि वो ये सब देखने के लिए रहे नहीं। गए ही नहीं। हाँ, नहीं तो कहते ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, रिश्ते अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने रिश्तों की इतनी बात करी, उसमें कहीं पर भी प्रेम शब्द नहीं आया। लेकिन जब हम जुड़ते हैं किसी से, तो कहते तो यही है कि प्रेम है। बाप कहता है बेटे से प्रेम है, पति पत्नी से कहते हैं कि प्रेम का संबंध है, पर प्रेम की तो कोई बात ही नहीं हो रही इन सब चीज़ों में, मेडिटेशन और ये सब। और इन सब को तो कबीर साहब ने नकार ही दिया ना, टेक्निक्स को बोल के कि मन का फेर, माला से कुछ नहीं होगा, या फिर मूर्ति से कुछ नहीं होगा। फिर वो एक जगह कहते हैं कि माला तिलक पैरी मन माना, लोगनी राम खिलौना जाना। अगर आप ये सब करके चाह रहे हैं कि कहीं आप, मैंने देखा है उज्जैन में या कहीं और जगहों पर ऐसा होता है कि साहब आप इस तरीके से हवन करवा लीजिए तो ये चीज़ें सुधर जाएगी, इस तरीके से आप कुछ दान कीजिए तो ये हो जाएगा।
तो कहते हैं तो खिलौना लगा रखा है आपने, समझा ही नहीं आपने सही चीज़। तो खिलौने की जैसे लगा रखा है कि ये लो खिलौना हाँ। खरीद लो, ये खिलौना खरीद लो। आप तो रियल चीज़ पर काम नहीं कर रहे, आपके संबंध खराब है। संबंध इसलिए खराब है क्योंकि आप प्रेम नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को बढ़िया उलझा रखा है, एक एंटरटेनमेंट दे रखा है खिलौना नाम का, कि आप जो ये मेडिटेशन टेक्निक बता रहे हैं, या फिर आजकल अलग अलग कोर्सेज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कोई कार्ड रीडिंग हो रहा है, कोई पुनर्जन्म का बता रहे हैं कि आपका पिछले जन्म का है, कोई कार्मिक बता रहा है कि आपके कर्म ऐसे हैं, सब कुछ। तो प्रेम तो कहीं है नहीं इसमें, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो रिश्ते जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे रूखे। कबीर साहब इसमें बढ़िया बात बोलते हैं कि प्रेम प्रेम कहे हर कोई, प्रेम न चिन्हे कोई, जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। तो कह रहे हैं कि आप जो प्रेम की बातें जितनी भी करते हैं वो सब फर्जी है, वो कुछ भी नहीं है। जिस मार्ग से साहब मिलते हों, साहब से उनका मतलब है राम कह लीजिए, सत्य कह लीजिए, मुक्ति कह लीजिए, आज़ादी कह लीजिए, कि जो मार्ग से वो मिलते हों वही सही है। पर क्या हमारे रिश्तों में कभी भी राम की बात होती है? चलिए, राम अगर आपको एक रिलीजियस शब्द लगता है तो हम सच्चाई कह लेते हैं। सच्चाई तो हर किसी को पसंद होती है, आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, मैं भी नहीं चाहूँगा आप मुझसे झूठ कहें। सच्चाई क्या हमारे रिश्तों में होती है? हम तो जब रिश्ते बनाते भी हैं तो उसमें झूठ सबसे ज़्यादा होता है कि साहब, खासकर अगर आप ये लव रिलेशनशिप वाले देखें तो अरेंज सेटअप कैसा होता है कि इतनी बातें बतानी है, इतनी नहीं बतानी है, पता नहीं, शादी से पहले बता दोगे तो नहीं हो। बायोडेटा तो आधे तो झूठे होते हैं। आधे तो झूठे होते हैं। हाँ। बायोडाटा में आपकी हाइट होगी 5'8", आप लिखेंगे 5'11", 6 फुट। हाँ। आपको पता है ना, आपने सच बता दिया तो कोई छोड़ देगा। छोड़ देगा। रिश्ते जब इस बुनियाद पे टिके हैं, समझिए किसी ने मुझसे सिर्फ शादी इसीलिए की है कि मेरी हाइट मैंने उसको बताई थी 5'11", अब कल जब उसको पता पड़ेगा 5'8" है, क्या वो मुझे स्वीकार कर पाएगा? अब तो रिश्ते टूटेंगे ही ना। तो ये तो पूरी दुनिया ही झूठ पे चल रही है, कोई ऑनेस्टी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। तो फिर अब क्या कबीर साहब, अब इस पे क्या करेंगे? वो यही कहेंगे कि हम ये सब टेक्निक्स में जाएं? नहीं नहीं नहीं, वो कहेंगे घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अच्छा। वो कहते हैं जो ये सब कुछ बना रखा ना घूंघट लगा के, ये सब जो नाटक ढकोसले, ये सब चीजें जो आपने पर्दे की तरह लगा रखी है, इसको हटाओ। पिया मतलब असली चीज, तब आपको असली चीज तब मिलेगी जब आप उसको तो हटाओ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ही गाढ़ा करता जा रहे हैं कि पहले हमारे पास 4 ही तरह के खिलौने थे, अब 400 तरह के खिलौने हैं कि चलिए ये कोर्स कर लेते हैं, चलिए इसके पास चले जाते हैं, ये टेक्निक कर लेते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। पर आप रियल जो चीज़ है, घूंघट के पट खोलना, या फिर जो उन्होंने कहा था कि जो घर जा रहे आपना, हाँ, कि आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप अपने घूंघट को नहीं हटाना चाहते हैं, आप अपनी पुरानी मान्यताओं को नहीं हटाना चाहते हैं, तो उसके बाद कैसे आपका रिश्ता सुधरेगा? और नहीं तो दिन भर दिन आप टेक्निक्स में जाते जाएंगे, पैसे खर्चते जाएंगे, हाँ, करते और अपनी चिंताएं और परेशानियां बढ़ाते जाएंगे। कबीर दास जी कहते थे, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। तो उनके प्रेम का असल मायना क्या था? उनका प्रेम आज के ये रोमांटिक प्रेम से कितना अलग और क्रांतिकारी था, ये बताओ। देखिए, एक ना बड़ी समस्या हो जाती है जब हम कहते हैं कि रोमांटिक से कितना अलग था। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि रोमांटिज्म छोड़ना पड़ेगा या क्या, तो बड़ा घबरा जाते हैं कि अरे यार ये तो कैसे? क्योंकि जैसे आप फिलॉसफी में या किताबों में प्रेम पढ़ेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं गलत चीज़ है, ये बोलेंगे घर भर छोड़ दो आप, तो अगर असली प्रेम की तरफ जाना तो सत्य से है उससे। कबीर साहब की एक खास बात थी, वो समाज में ही रहते थे ना, उन्होंने किसी को ये बोला कि ब्रह्मचार्य अपना लो, शादी मत करो, ये रोमांटिक प्रेम को छोड़ दो। वो कहते हैं जो फाउंडेशन है ना उसका, वो सुधार लो। उसका जो मूल है ना, उसके मूल में राम होने चाहिए। राम मतलब सत्य होने चाहिए, उसकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक आपका एटीट्यूड इस तरफ होना चाहिए कि मुझे सत्य जानना है, मुझे जो ये अपना जीवन जैसा चल रहा है वैसा नहीं जीना है। ये केंद्र अगर रहेगा तो उसमें आप चाहे समाज में रह के रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी रखिए तो भी कोई परेशानी नहीं है। पर अगर सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसमें सत्य कहीं नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ खरीद फरोख है, लेन देन है कि मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, तुम मुझे इतना दे दो। तो अब जैसे होता भी है ना कि अब कहते हैं शादी के ही उसमें संदर्भ में कहते हैं कि साहब लड़का जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देगा इनकम के उससे, और लड़की जो है वो घर संभाल लेगी। तो ये आधार के बाद अगर आप रोमांस करते हैं तो उसमें सच में रोमांस है भी नहीं। तो अगर सच में एक स्वस्थ संबंध में भी प्रेम हो तो उसके आधार में तो राम को होना चाहिए, उसके आधार में तो सत्य को होना चाहिए। वो ही नहीं होगा अगर, तो आप कर लीजिए, मना ही नहीं है, आप कर लीजिए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं या फिर और भी चीज़ें होती है कि आप लोग कहते हैं नहीं अब तुम्हारे साथ हम नहीं रहना चाहेंगे, या लोग बदलते हैं पार्टनर की, सीरियल रिलेशनशिप ब्रेकअप्स करते हैं कि इसके बाद ये करते करते करते, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आपको नौकरी में भी देख लीजिए, काम से भी हमारा प्रेम होता है ना,
कि काम हम वो करते हैं जो प्रेम का होता है, पर हम जॉब्स भी कैसे बदलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जहाँ स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है हर जगह। तो ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर सामाजिक रिश्ते हैं, गलत नहीं है वो चीज़, उनको छोड़ना नहीं होता है। हम कहें कि इनको छोड़ दो तो पहले ही घबरा जाएगा कि नहीं हमको नहीं बनना भाई साहब बुद्ध कि हम तो छोड़ के चल दिए। इसी में रह कर के इसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका आधार बदला जा सकता है कि पहले आधार स्वार्थ था, अब आधार प्रेम है। भाई मैं ये जान गया हूँ कि मैं भी अंदर से परेशान हूँ, तुम भी अंदर से परेशान हो, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हैं। हम डरे हुए हैं ना अंदर से लोग कि मैं अपने आप में इतना इनसिक्योर हूँ कि मैं अपनी सच्चाई नहीं बता रहा आपको। मैं जानता शायद 4 ही चीज़ें हूँ, मैं बताऊँगा 8 ताकि मुझे इज्जत मिले, थोड़ा सा प्रेम मिले। सामने वाला भी यही करेगा। पर अगर ये चलेगा, कहीं ना कहीं आप गिल्ट में जी रहे हो बस, और वो फिर वो आपको मतलब खोखला करता जा रहा है। आपकी सारी ऊर्जा तो फिर एक झूठ को बचाने में निकल रही है ना। अब दूसरा तीसरा चौथा आप चेहरे पे चेहरे, आजकल आप ये देखो कि बुढ़ापा आता है तो लोग बोटॉक्स कराना या फिर सर्जरी वगैरह कराना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सच्चाई कहीं नहीं है। सच्चाई होगी तो आप और मैं जानेंगे ना कि बुढ़ापा एक सत्य चीज़ है, वो आएगा, पर हम उससे भागते हैं। बुढ़ापा तो कितनी नेचुरल सी चीज़ है कि बाल सफ़ेद होते हैं, हम फटाफट से उसको काला कर लेते हैं। काला कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में इतना सा भी, हमारे जीवन में इतना सा भी सत्य नहीं है। और देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और है ना, नेटफ्लिक्स में मैंने कल शाम को एक पिक्चर देखी थी, 2 दीवाने शहर में, और उसमें भी यही था। वो लड़की चश्मा लगाती थी और वो चश्मा लगाती थी तो लड़का बोलता था कि बच्चे चश्मा क्यों उतार के क्यों नहीं करती है, चश्मा क्यों लगाए रहती है? तो कहती है मेरे को अच्छा लगता है चश्मा, मेरे को पहना हुआ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। और लड़का वो श को स बोलता है, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को अपनाते हैं और वो एक होलसम रिश्ता बनता है। तो मतलब जब तक आप सच्चाई को छुपाओगे तो रिश्ते बनेंगे नहीं। आप प्रेम पीछे रह जाएगा कहीं। फिर आप जब उसमें चले जाएंगे ना, झूठ में, आप जब, मैं अपने आप को ही नहीं स्वीकार कर पा रहा, समझिए आप, मैं तो अपने साथ रहता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस चश्मे के बिना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैं जब अपने आप को नहीं स्वीकार कर पा रहा तो आपको कैसे करूँगा? मैं तो आप में भी कमियाँ ही खोजूंगा ना। जब इंसान अपने, सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से करता है। अपने आप को जैसे है पहले स्वीकारो तो दूसरे को अपना भी स्वीकार लोगे, जैसा भी बुराई हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर प्रेम रहेगा तो आप बुराइयों पे नाराज़गी नहीं जताएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे तुम्हारे में तो बुराई है, क्योंकि हम सब बुराई से ही बने, बुराई के पुतले हैं मिट्टी के। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर से उतर के आया हूँ या ऊपर से उतर के आए हो। तो प्रेम रहेगा तो बस ये है कि हम सुधार करते चलेंगे आगे, किसी से नफरत ना करके ये कहेंगे अच्छा तुम्हारे में ये कमी है, चलो इसको हम बेहतर करते हैं, सुधारते हैं। तो इसलिए जाने की टेक्निक्स अपनाने की और इतने कोर्सेज पे पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली है ना, कबीर जी बोलते थे कि हमेशा आलोचकों निंदक नहीं रहे। या क्रिटिक्स जो हैं आपके हैं, उनको आप अपने पास रखिए। उन्होंने इस पे एक दोहा भी बोला था बहुत प्यारा। तो ये एक फिलोसफर इसके क्या फ़ायदे बता सकता है? इसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब आप देखिए, वो दोहा भी मैं ये कहता हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कि निर्मल कर देता है। मल तो मतलब गंदगी होती है, निर्मल मतलब मल से दूर कर देता है। तो निंदक से उनका आशय यह है। अच्छा, हम इसमें आलोचना की बात करते हैं ना, आलोचना, जो आपकी आलोचना करता हो, निंदा में आलोचना। हाँ, क्रिटिकल होता है कि आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, मतलब। तो आलोचना जो होती है, आलोचना में ये नहीं होता कि आप ऐसे हो वैसे हो। आलोचना का मतलब होता है देखना, लोचन, दृष्टि। मतलब अगर आप समझिए कि आप रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं या आप जंक फूड खा रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये मैंने देखा, इसको मैंने एक्सपीरियंस करा, देखा। अब मैं आपकी आलोचना करूँगा कि यार मत खाओ क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपको हो सकता है बुरा लगे, पर अगर आपके लिए ठीक है तो क्या 5 मिनट का वो बुरा सहन नहीं कर सकते हम कि अब मेरे लिए अच्छा है ना? तो अब फिलोसोफर्स के लिए ये बताता हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम 4 किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि अरे हमको तो पता है। तो हम दुनिया को मैं खुद दुनिया को इसी नज़र से देखता हूँ कि ये तो इनको कुछ नहीं होता, इनको कुछ नहीं आता। जब मैं किसी से मिलता भी हूँ तो मिलने के बाद उसका एवैल्यूएशन करता हूँ, और एवैल्यूएशन करने के बाद बैठता हूँ, कहता हूँ ये तो 4 चीज़ें जानता ही नहीं था। तो अब अगर मेरे साथ जो देख नहीं सकता, जो आलोचना नहीं कर सकता, वो मुझे बोलेगा हाँ तुम सही हो, उसमें ही खराबी थी। पर अगर कोई मेरा सच में प्रियजन होगा तो मुझे बोलेगा कि यार तुम उसकी कमियां देख रहे हो, तुम में भी तो होगी कमियां,
और ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात पे आपको कमी ही नज़र आए। तो इस पे मेरे तो साथ थे ऐसे लोग मेरे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना भी जान लें, कितना भी कह दें कि आलोचना हमारे लिए अच्छी होती है, आप उन लोगों से सबसे ज़्यादा लड़ेंगे। मैं खुद सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, जब समझिए मैं अगर क्योंकि मैं पॉडकास्ट करती हूँ और मेरे ना कई कमेंट्स आते हैं कि ये ना ये होस्ट है ना मतलब सही नहीं बोल रही है, ये हंस बहुत रही है, या जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ हंस रही है, या मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैं आगे ध्यान रखूँगी, आगे ऐसे नहीं करूँ। तो नॉर्मली यही है ना क्रिटिक्स का, कि क्रिटिकल अगर कोई आपके लिए बुराई कर रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे, या आपने कुछ नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे या मतलब अच्छे की बात नहीं है, मतलब बिल्कुल आपकी भलाई किसमें है? हाँ। यार आपको डॉक्टर ने मना किया है अगर कि आपको, समझिए मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना है, और मैं छुप छुप के मीठा खा रहा हूँ, और ये बात किसी ने देख ली, मेरे प्रियजन ने, मेरा जो प्रिय, इससे हमारा प्रेम वाली बात भी और स्पष्ट हो जाएगी। जो मेरा प्रिय, जो मुझे प्रेम नहीं करता होगा, वो बोलेगा खाने तो मीठा, इसको अच्छा लगता है यार क्या करें। जो मुझे मेरा प्रिय होगा ना, वो मेरे साथ कठोर होगा, वो बोलेगा नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसको छोड़ो। और ट्रेजिडी ये है कि सबसे ज़्यादा कष्ट मैं उस इंसान को दूंगा, मैं उसी से लड़ूंगा जो मेरे भले के लिए खड़ा हुआ है। तो और इसमें ये नहीं है कि ये बात जान ली कि हम उससे लड़ते हैं तो अब नहीं लड़ेंगे, नहीं, ये आप रोक ही नहीं सकते। आपको आपकी कमियां गिनाऊंगा मैं, तो स्वभाव तो आपको बुरा लगेगा। और अब ये है कि फिर इसमें सामने वाले, पर आप सुधरोगे, आप अच्छे बनोगे, तो बिल्कुल। उसमें पर मतलब एक फिलोसोफर की तौर पे मैं ये मतलब मेरा मानना ये है कि लोगों को आजकल तारीफ सुनने की ही आदत हो गई है। सिर्फ जितनी ज़्यादा तारीफ करोगे उसको वो पसंद करने लगेगा, और जितने लोग क्रिटिसाइज करेंगे आपको, वो कहेंगे अरे ये तो क्रिटिसाइज करता है, इसको दूर रहो। इसका ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक ये मुद्दा है इंस्टाग्राम का, एल्गोरिदम का। हम क्या करते हैं, हमारी कुछ पसंद नापसंद होती है, ठीक है, हमें जो पसंद है, जो आइडिया हमें पसंद है, जो चीज़ हमें पसंद है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम से कैप्चर करके आपको वही वही दिखाती है। मैं अगर कह रहा हूँ कि ये वाला ग्लास श्रेष्ठ है, ठीक है, अब मुझे इंस्टाग्राम यही जस्टिफाई करने में लगेगा कि कैसे यही ग्लास श्रेष्ठ है और आप सही हो। तो आधे से ज़्यादा टाइम हम आजकल इंस्टाग्राम और स्क्रीन्स पर ही गुजारते हैं। स्क्रीन हमें ये बता रही है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है। तो हमारी एक आदत बन जाती है कि मैंने 4 घंटे इंस्टाग्राम के साथ गुजारे और इंस्टाग्राम ने मेरी एक एक बात को वैलिडेट किया। मैं कह रहा हूँ ये कंसेप्ट अच्छा है, मैं कह रहा हूँ सोक्रेट्स फिलोसोफर अच्छे हैं, मैंने एक बार कह दिया ना सोक्रेट्स फिलोसोफर अच्छे हैं, उनकी रील लाइक कर दी, अब सारी रील वही आएगी कि सोक्रेट्स कैसे अच्छे हैं। वही अच्छे, हाँ बिल्कुल। तो अब मैं 4-5 घंटे ये करने के बाद कुकृत्य आपके पास आया हूँ, सोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, और हो सकता है आप प्रकांड एकदम ज्ञानी हैं, बढ़िया, और आप मुझे बोले नहीं सोक्रेट्स में देखो ये कमियाँ थी 3-4, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ अब मैं क्या उसको एक्सेप्ट कर पाऊँगा? जो मैं 4 घंटे अपने दिमाग में डालकर आया हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ, देखो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम भी मेरे साथ है, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? तो ये तो हमारी टेंडेंसी थी कि हमें अपनी बात, हमारा जजमेंट हमें सबसे बढ़िया लगता है, मेरी बनाई हुई कहानी ही मुझे अच्छी लगेगी। पर अब उसमें यह है कि इंस्टाग्राम ने उसको इतना बढ़ा दिया है कि आपकी कहानी, आपके लाइक्स, आपके फैंस जो उसमें होता है वो आपको ऊपर रखेंगे हमेशा। मैं फैंस भी हटा देता हूँ, तो मैं एल्गोरिदम की ही बात करता हूँ। आज आप जो चीज़ मानते हैं ना, इसको पोस्ट ट्रूथ एरा कहते हैं, कि आप जो चीज़ मानते हैं ना उसके सपोर्ट में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प गलत कर रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रम्प अगर गलत कर रहे हैं तो दिख रहा है गलत कर रहे हैं, हम कहेंगे गलत कर रहे हैं यार, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अटैक अटैक। लेकिन जो ये मान रहा है कि वो सही कर रहे हैं, उसको उनके पक्ष में कई आर्टिकल्स दिख जाएंगे कि कैसे वो सही कर रहे हैं। ठीक, तो ये बड़ा एक मुद्दा है, मुद्दा है बिल्कुल। तो ये मतलब तारीफ लोग कम सुने और क्रिटिकल थोड़ा सा उसको चाहे बुरा लगे, पर लेकिन इसमें हमें ये जानना पड़ेगा कि कहाँ सच में गलती है, कहाँ नहीं है। एक मैं आपको बोलूँ कि आप ना बिना मेकअप के अच्छे नहीं लगते, मेकअप करा करो, तो ये क्या मैं सच में आपका भला कर रहा हूँ? ये तो मैं आपको और ज़्यादा परतों में डाल रहा हूँ। लेकिन इसे आप रखेंगे ना, सिर इसे काटिएगा मत, ये अपना चाहिए। देखिए अभी हम क्रिटिक की बात कर रहे थे, क्रिटिक की बात कर रहे थे, मेरे को कैमरे के सामने आना तो मेरे को करना पड़ेगा। वो देखिए आपका है, पर मैं आपने क्रिटिक की बात करी तो देखिए ये है, निंदक नीरे रखिएगा, ये है कि हमें बुरा तो लगेगा, ऐसी चीज़ें होती है। अब आप मुझे कुछ कह देंगे मुझे भी बुरा लगेगा, पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर बुरा लग रहा है तो भी उसे थोड़ा सा शांत होने दीजिए, क्योंकि सामने वाले ने जो बात कही है हो सकता है काफी काम की हो। बिल्कुल। कबीर की भक्ति है ना इतनी
सरल थी पर गहरी थी। तो उनकी भक्ति में ऐसी क्या विशेषता थी कि उस समय भी जब वो वाणी गाते थे तो लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते थे, और अब तक उनकी वो वाणियाँ अब तक सुनी जाती हैं। तो ऐसी क्या थी उनकी वो? एक तो बात प्रेम की ही है, एक प्रेम था तभी। दूसरा, बड़ी सरल बात करते थे वो। अब अगर आपको एक आम आदमी से कोई बात कहनी है, उसमें अंदाज़ बड़ा सरल होना चाहिए, उसके दिल की बात होनी चाहिए, उसके घर की बात होनी चाहिए। इसलिए आप उनके एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे, कभी मिट्टी आ रही है, कभी कुम्हार आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, पत्ता आ रहा है, पेड़ आ रहा है। वो चीज़ें जो उसने देखी है इंसान ने, जो वो जानता है, जो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में देख ही रहा है, तो वहाँ वो इंसान रिलेट कर पाता है। और दूसरा, उनकी जो बात थी वो सटीक सीधा, जो बहुत कम लोग कर पाए हैं, वो है अहंकार पर बात करते थे वो सीधा। तो जैसे उनका ये वाला गीत है जो बड़ा फेमस है कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। तो मतलब यहाँ पर सीधी सीधी अहंकार पर जब वो बात कर रहे हैं, तो ये जो एक पॉइंट है अहंकार पर बात करना, ये बहुत सारे फिलोसोफर्स नहीं कर पाते। तो अब इससे एक सरल मतलब तो निकल कर आता ही है कि अभिमान मत करो, अहंकार मत करो, माया काया पर वो चली जाएगी, कुछ भी नहीं, दो पल का खेल है सब चीज़ें। पर जो गहरी बात वो अहंकार की करते थे वो ये थी, जो सेल्फ है, अहंकार का मतलब ईगो वो नहीं होता कि मैं अभिमान कर रहा हूँ, प्राइड कर रहा हूँ। अहंकार का मतलब होता है ये सेल्फ, जो हर चीज़ पर बायसनेस के साथ अपना व्यू रखता है, जिसका कुछ भी नज़रिया जो है वो असली नहीं है, वो इल्यूजन्स में जीता है, माया में जीता है। तो ये जो उनकी बात है भक्ति में, जहाँ पर फिर वो कहते भी हैं कि फिर इस अहंकार की बात करते हुए वो एक बड़ा अच्छा उनका दोहा है कि मरण भला तब जानिए छूट जाए अहंकार, जग की मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मरना तब होता है, मरना वैसे तो शरीर तो मिटता है, वो तो है, वो सबके साथ ही होगा, पर उससे पहले जो मर जाता है वो अहंकार का छूटने वाला मरना, कि जो आपके बायसनेस थे, जो आपका एक आपकी विकृतियाँ थी, आपके स्वार्थ थे, उनका क्या उनकी बेहतरी हो रही है? क्या आप उस रास्ते मन के विकार मन के विकार जो थे वो क्या जा रहे हैं? क्या वो कम होते जा रहे हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा परमानेंट, क्या वो कम होते जा रहे हैं? तो वो एक मरना भला है। लेकिन जब हम वो नहीं करते तो हम दिन में 100 बार मरते हैं, माया के ही कारण। और उसको अगर हम पिछले से कनेक्ट करें तो हम किसी चीज़ का अभिमान करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं शरीर का अभिमान करूँ या मेरी प्रॉपर्टी है जो भी है, तो मुझे नहीं पता कि कल वो रहेगी कि नहीं रहेगी, और कल वो जब चली जाएगी तो उसमें एक बड़ा दुख का अनुभव होगा कि अरे ये क्यों चली गई। तो जो उनकी भक्ति है उसमें जब वो ये कह देते हैं ना कि अहंकार से छूटना है, तो सारी ही चीज़ों से आप छूटने का प्रबंध कर चुके हैं, क्योंकि मूल जो समस्या है हमारी, जो मेन प्रॉब्लम है वो है अहंकार, ईगो, जो हर चीज़ अपने आप को जो अपूर्ण अनुभव करता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं कम हूँ, कमज़ोर हूँ, तो वो फिर किसी चीज़ से जुड़ता है। जब हम ये भी कहते हैं ना कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कम समझता हूँ, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है ना हाँ कि मेरी कि देखो मेरी सैलरी अच्छी, मैं अच्छा इंसान हूँ, देखो मेरा घर बड़ा है, देखो मेरे इतने लोग हैं, फॉलोवर्स हैं। ये बताने की जरूरत पड़ी ही इसलिए रही क्योंकि मैं अंदर से खोखला हूँ। खोखला हूँ। तो वो इस खोखलेपन की सीधी बात करता है। मैं उस बंदे की पार्टी में जा रहा हूँ, हाँ, इस बड़े लोगों से मिल रहा हूँ। तो ये इतनी सटीक बात, जो हम बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं वेस्ट में, इंडिया में भी, जो बहुत बातें करते हैं कि दुनिया ऐसे बनी वैसे बनी, ये हुआ, ईश्वर स्वर्ग नरक, ये बात तो करते ही नहीं। जो यहाँ से परेशान हो रहा है इंसान के अंदर से खोखला है, इसलिए तो परेशान है वो। तो यहाँ कबीर साहब की भक्ति काम आती है कि आप भक्ति ऐसी कीजिए कि उनका एक दोहा भी है कि शीस धरे, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस धरे, ऐसा उनका करके है, मैं भी बोल रहा हूँ कि जो सर है पहले वो रखना पड़ेगा आपको। ये जो घर है आपका टेंशनों वाला, ये जो घर है आपका अभिमान वाला, इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी भक्ति शुरू होगी। तो ये जो बात है ये इंसान को छू जाती, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता है, आपको और मुझे भी कहीं ना कहीं पता होता है अंदर से कि हमारी समस्या क्या है, हम क्यों परेशान होते हैं। क्योंकि जब आपने अपने आप को अधूरा मान लिया तो अब आप मजबूर हो जाएंगे बाहर अटैच करने में अपने आप को किसी और चीज़ से। अब आप किसी और चीज़ से अटैच करेंगे, वो परमानेंट तो है नहीं, वो कभी भी मिट सकती है। तो अब आपका डर भी बना रहेगा कि क्योंकि मेरी जो इमेज छोड़ के जाएगा, कब छोड़ के जाएगा, कब छूट जाएगी, मेरी जो इमेज है, मेरी इमेज ही उस चीज़ के कारण है, और अब अगर वो चीज़ चली जाएगी तो मेरी इमेज भी चली जाएगी, तो मैं बड़ा डर में ही जीऊँगा। इस डर को दूर करने की बात कबीर साहब अपनी भक्ति में करते हैं।
कि इससे अच्छा तो मर ही जाओ ना, अहंकार को मार ही दो ना। तो आज के सिनेरियो में आपको कौन लगता है कि कौन ऐसा समझा सकता है, जो इतने सारे गुरु पंडित वगैरह संत साधु सब ये जो पूरा फैल रखा है समाज में, तो उनमें कोई है व्यक्ति ऐसा देखिए जीवित व्यक्ति तो मैं जीवित या बिना अब मैं समझिए, देखिए आप जैसे कबीर साहब की तो पुस्तक है ही, आप उनसे कबीर साखी ग्रंथ से है पढ़ सकते हैं। फिर अब पिछली सदी के लिए तो ओशो ने बहुत अच्छा, आचार्य रजनीश ने काफ़ी अच्छे से बात करी इन्हीं सब चीज़ों पर जिनसे हम समझ सकते हैं। फिर रमन महर्षि जी हैं, जिदु कृष्णमूर्ति जी हैं, और आज के काल में आप कहें तो मैं समझता हूँ कि जीवित व्यक्ति जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं अभी, वो आचार्य प्रशांत हैं। इस बार मुझे हो सकता है बायस कहें, पर मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब वो हैं, उनके अपने विचार हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ भी कबीर साहब के नज़दीक है। नहीं, मैंने जो जितना सीखा है, आप माने मैंने जो सीखा है, मैंने कबीर साहब का उनसे ही सीखा है। मेरा इंट्रोडक्शन जो किताबों से इसमें हुआ था, जो स्कूल की किताबें होती है उसमें तो कबीर साहब पोएट ही लगते थे। इनकी कई किताबें हैं, आचार्य जी की कई किताबें हैं जो कबीर साहब को डेडिकेटेड है, तो वहाँ से समझने को मिलता है कि अच्छा ये कितने गहरे फिलोसोफर है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो देखिए वहीं से हुआ था। बाकी आज के ज़माने में जहाँ सच और झूठ को मतलब पता लगाना बड़ा कठिन हो रहा है, तो कबीर साहब का क्या संदेश होता, अगर होते तो युवाओं के लिए, कि उनको जीवन में अपनाना चाहिए कुछ ऐसा संदेश, क्योंकि आजकल का ज़माना तो क्या झूठ है क्या सच है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में। देखिए पूरी तरीके से तो हमें कभी भी पता नहीं ही चलता, पर हाँ उनका जो संदेश है, जो मैंने अपने बारे में भी, जो मैंने अपने नाम में भी लिख रखा है, मैं बौरा, तो बोलते हैं जो मैं बौरा तो राम तौरा, लोग मरम का जाने मुरा। तो अब मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये संदेश होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, क्या सोच रही है हमारे बारे में, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो चीज़ दिख गई है सत्य है, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मुझे अगर पता चल गया है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, अब दुनिया मुझे चाहे पागल कहे चाहे कुछ और कहे, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये करना है। तो ये इससे हम डरते हैं, हमें लगता है कि यार हमारा बॉयकॉट ना हो जाए, लोग हमें बहिष्कृत ना कर दें, लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो इसलिए जहाँ सच लोग फिर बोल दें कि अरे ये बुरा गया है, तो है ही बोलते ही। तो अब जहाँ हमें सच दिख भी रहा होता है ना, हम वहाँ भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सच देखेंगे तो कहीं हमें अलग ना कर दिया जाए, लोग क्या बोलेंगे, बस इसी में हम फंसे हुए हैं अभी भी। कबीर साहब यहाँ हमें बता रहे हैं कि देखो लोग नहीं जानेंगे कोई बात नहीं, तुम सत्य के साथ हो ना, वो काफ़ी है। लोग नहीं जानेंगे, वो खुद बोलते हैं कि लोग मरम का जाने मोरा, लोग मुझे क्या जानेंगे। तो आप भी अगर कोई चीज़ सत्य समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि आपको एक ही दिन सब पता चल जाएगा कि ये है सच और ये मार्ग है और इसी पे मुझे चलना है, पर इतना तो हम सबको आज की डेट में पता ही होता है कि क्या सही क्या गलत है। थोड़ा थोड़ा तो पता ही होता है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा कि यार मुझे ये सही लगता है और ये सही नहीं लगता। कम से कम जो सही लग रहा है उसी पर जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ें, पर हम वो भी नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं आज का ज़माना तो ज़माना ही टेढ़ा है, ऐसे ही करना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो हम अपने आप से झूठ बोलते हैं ना कि सही करना पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा सा एक अपने साथ हम धोखा करते हैं। हमें ये बात जाननी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि आज से पहले भी ऐसे कई लोग हुए जो समाज के खिलाफ जा कर के उन्होंने बहुत काम किया, समाज का ही भला किया और अपनी खोज जारी रखी। लोगों ने चाहे उन्हें कुछ भी बोला हो, उन्होंने उससे अपने आप को फ़र्क नहीं पड़ा। आजकल का युवा क्रांतिकारी नहीं बनना चाहता है, आजकल का युवा आराम पसंद है, आराम से जीना चाहता है, आराम से पैसा आ जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर करना चाहता है। ये है आज का युवा। और अगर क्रांतिकारी बनना है तो सत्य को खोजना पड़ेगा, और वो सत्य हमारे अंदर ही है। और साथ में ये है कि सत्य की खोज में हो सकता है कि कुछ संबंध छूटे, हो सकता है कि लोग आपसे नाराज़ हो जाएं, तो उसकी परवाह ना करते हुए, अगर परवाह हो भी रही है, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा अगर मुझसे मेरे प्रियजन छूट जाएंगे तो, पर अगर छूट भी रहे हैं तो वो यात्रा नहीं रोक देनी है, वो जारी रखना है कि और एक दिन तो सब छूटेंगे, एक दिन तो सब छूटेंगे। एक था वो, एक उनका, इस पे हम ये खत्म कर सकते हैं कि उनका एक दुआ था, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े और आगे था कि एक बंधे जात जंजीर। तो अब यहाँ पे जो फकीर की, लोगों को लगता है सब सिंहासन की बात होती है तो राजा की बात कर रहे हैं, पर वो राजा की बात नहीं कर रहे, वो फकीर की बात कर रहे हैं कि जो सिंहासन चढ़ा वो फकीर था और जो बंधे हुए जंजीरों में वो ये सब थे, बाकी के सब। तो यही है कि जाना तो है ही,
फ़कीर को भी जाना है, राजा को भी जाना है, जो आपसे नाराज़ हो रहे हैं उनको भी जाना है, आपको भी जाना है। पर जाते हुए क्या आप अपने लिए क्या कुछ कर सकते हैं या किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी है अगर हमारे पास, हम यूथ हैं अभी जो 20, 22, 25 साल के हम होते हैं, इस एज में हमारे पास एनर्जी होती है, इस एज में करेज भी होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को भी निखारना चाहिए, और अगर उससे दुनिया का भी भला होता है तो वो भी होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को जानें कि आप मन से फ़कीर बनना चाहते हैं कि मन से राजा बनना चाहते हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए। थैंक यू।